सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैंने आपकी इस लॉकडाउन के चुनौतीपूर्ण माहौल में लगातार आपकी पढ़ाई नियमित चलती रहे, हम पढ़ाई के ज्ञान से पूरी तरह से कनेक्ट रहें, हम हमारे समय को बेकार न करें, उसके लिए कुछ वीडियो सीरीज चालू करी थी। और मुझको पक्का विश्वास है कि निश्चित तौर पर आप इस वीडियो सीरीज के माध्यम से अपने ज्ञान को लगातार निखार कर रहे होंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो अथवा कोई सामान्य परीक्षाएं भी हो, स्कूल स्तर की परीक्षा भी हो, यदि पढ़ाई को नियमित और पहले से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम अन्य विद्यार्थियों की तुलना में श्रेष्ठतम साबित होते हैं। एथलेटिक्स के अंदर भी जब दौड़ लगाते हैं खिलाड़ी, तो जो पहले दौड़ को स्टार्ट करता है वही निश्चित तौर पर रेड रिबन को क्रॉस करके आगे निकल जाता है, और जो दौड़ में 1 सेकंड भी पीछे हो जाता है, 1 सेकंड बाद में जो निर्णय लेता है, वो आपने देखा होगा कि वो 1 सेकंड से भी कई बार तो कम सेकंड का फर्क होने पर भी वह दौड़ से वंचित हो जाता है और रेड रिबन को क्रॉस नहीं कर पाता। इसलिए लगातार अपनी पढ़ाई को निखारते रहें। ये पढ़ाई वैसे ही है जैसे कि सैनिक, चाहे युद्ध हो या नहीं हो। और आपने सुना होगा कि पुराने जमाने के अंदर चाहे युद्ध हो या नहीं हो, सैनिक लगातार अपनी तलवार को धार देता रहता था, तलवार की धार को कमजोर नहीं पड़ने देता था। ठीक इसी प्रकार से वर्तमान के अंदर भी सैनिक जो है अपनी बंदूक की जो नली है उसको साफ करता रहता है, ताकि आवश्यकता होने पर कभी भी वो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को जब वो भेदे तो ऐसी स्थिति के अंदर बंदूक जो है उसको परेशानी में नहीं डाले, धोखा नहीं दे। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपने मस्तिष्क की, दिमाग की धार को हमेशा तैयार करना है, पैने रफ्तार में देना है। ये आपके दिमाग की धार, ये आपकी कलम की धार हमेशा आपकी बिल्कुल नुकीली शार्प होनी चाहिए, ताकि मंजिल जो है उसको आवश्यकता होने पर जब परीक्षा आए तो आप पूरी तरह से उसको फतेह कर पाए। कभी भी दोस्तों इस चीज की परवाह न करें कि लोग बात क्या कह रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तरह तरह के अपन को कई बार ताने भी मिलते हैं। कई बार तो लोग बात ये भी कह देते हैं, आसपास के समाज के या घर के अंदर भी कई प्रकार की ऐसी स्थितियां होती है कि कहते हैं कि ज्यादा पढ़ने वाला बन रहा है, ज्यादा पढ़ंतरी बन रहा है। तो आप उनकी परवाह न करें, आप अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखें। और याद रखना, अपने परिवार के अंदर विशेष तौर पर मैं बोल रहा हूं, अपने माता पिता, उनकी भावनाएं अंदर से क्या कहती है, उन भावनाओं का हमेशा जिंदगी के अंदर रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना। निश्चित तौर पर आपका खुद का भला होगा, परिवार का भला होगा, समाज का भला होगा, देश का भला होगा। इसलिए पहली जो बात है कि अपने माता पिता की भावनाओं को कभी भी कुचलने मत देना। हमेशा देखो तो अपने माता पिता की आंखों की तरफ देखो, कि उनकी आंखें आपको, जब भी आप उनकी आंखों की तरफ देखते हो और उनकी आंखों के अंदर यही अभिलाषा, यही लगता है कि मेरा बच्चा या बच्ची आगे बढ़ेगा, इसकी नौकरी लगेगी या ये अन्य फील्ड के अंदर अपने आप को स्थापित करेगा, यही उनके आंखों के अंदर ललकता दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर आपको उस ललकता को पूरी करने के लिए आपको पुरजोर इस दुनिया के अंदर कोशिश करनी चाहिए। भले दुनिया के अंदर से समूह आपको कुछ भी कहते रहे, कुछ भी आप उनकी सुनते रहे, लेकिन आपको परवाह करनी है तो सबसे पहले अपने माँ बाप के ख्यालों की परवाह करनी है। इसलिए कहते भी है कि मत परवाह कर उनकी जो देते हैं ताना, मत परवाह कर उनकी जो देते हैं ताना, झुक जाएंगे उनके सर जब आएगा तेरा जमाना, और लहरें तूफा बन जाए तो क्या, कश्ती का काम है बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। इसलिए कभी भी लोगों की परवाह न करें, क्योंकि दुनिया के अंदर याद रखना, आगे बढ़ने में हमेशा पीछे घसीटने वाले ज्यादा होते हैं। जब भी कोई मनुष्य आगे बढ़ता है उसको पीछे खींचने वाले ज्यादा समूह होता है। इसलिए उस समूह की परवाह न करें, आप परवाह करें जो आपके सच्चे हितैषी है। और सबसे ज्यादा सच्चे हितैषी यदि कोई है तो वो है माँ बाप। माँ बाप के बाद में आपका परिवार सच्चा हितैषी हो सकता है, उसके बाद में आपके यार दोस्त सच्चे हितैषी हो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आपको उसमें भी ध्यान रखना है कि कहीं ये ऐसे तो नहीं है कि जो केवल हमारे सामने, हमारे पास ऐसा इस प्रकार का वातावरण तैयार कर रहे हैं जो हमको आगे बढ़ने के अंदर दिक्कत पैदा कर रहा है। इसलिए पहचान अवश्य रखें कि कोई हमारा आगे बढ़ने में मददगार, हमको अच्छा वातावरण दे रहा है या नहीं दे रहा है।
यदि आपको लगता है कि कोई भी यार दोस्त जिनको हम बोलते हैं वो आपको आगे बढ़ने के अंदर यदि एक सकारात्मक वातावरण देख रहा है तो निश्चित तौर पर वो हितैषी होंगे। लेकिन यदि वो लगता है कि हमको आगे बढ़ने के अंदर उल्टा नकारात्मक वातावरण पैदा कर रहा है कि यार ये कुछ होगा ही नहीं, ऐसे कुछ हुआ है क्या, पढ़ाई से कोई फायदा है क्या, इस प्रकार का वातावरण यदि कोई तैयार कर रहा है तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में उनको आप दोस्त न कहिएगा, फिर वो दोस्त की भाषा के अंदर नहीं आते। और याद रखना, यदि कहीं पर भी यदि आपको ऐसे अच्छे दोस्त नहीं मिलते तो मैं कहता हूं सब कुछ अपने माँ बाप को ही बना लें, माँ बाप को ही दोस्त बना लें, उन्हीं को अपन प्रेरणादायी बना लें। क्योंकि याद रखना, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने में प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर भी जिंदा रहना चाहिए, ताकि आपको मन से आप कभी भी कमजोर महसूस न करें, हृदय से कमजोर महसूस न करें और हमेशा सोचें कि हम आगे बढ़ सकते हैं। एडिसन के बारे में कभी आपने नाम सुना होगा, एडिसन जिसने बल्ब बनाया था, और वैज्ञानिक इस एडिसन को कहते थे ये ऐसा पागल वैज्ञानिक है कि वो लगातार प्रयोग करता रहता था ये और इसको कुछ नहीं मिलता था। एडिसन के बारे में कहावत है कि लगभग 9,999 प्रयोग इसके असफल रहे, लगभग 9,999 प्रयोग इसके असफल रहे। और वैज्ञानिक कहते थे इतना पागल वैज्ञानिक नहीं देखा जो किसी भी चीज के पीछे इतनी ज्यादा जुझारूपन से और लगन से दौड़ रहा है। लेकिन 10,000 प्रयोग एडिसन का ऐसा हुआ जिसने इस पूरी दुनिया को चकाचौंध में डाल दिया और पूरी दुनिया चकाचौंध हो गई। आप सोचिएगा यदि उसका 10,000 प्रयोग तक वह धैर्य नहीं रखता तो क्या दुनिया के अंदर कभी प्रकाश आता बल्ब का। लेकिन एडिसन ने इतना बड़ा धैर्य रखा और दुनिया के अंदर जिन्होंने भी उसको ताने दिए उन तानों की कतई परवाह नहीं करी। इसलिए हमेशा नकारात्मक यदि कोई आपके माहौल है उनकी परवाह न करें, हमेशा सकारात्मक माहौल जो पैदा करते हैं उन्हीं की परवाह करें और उनकी परवाह करने के कारण ही आपको निश्चित तौर पर उद्देश्य की प्राप्ति के अंदर आपको सहयोग मिलेगा। दोस्तों, मैंने यहां पर इस बात को, इस वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, ऐसा मैंने महसूस किया कि वो वीडियो को बस चालू कर देते हैं, बस उसके बाद में उसको बंद कर देते हैं। आप याद रखिएगा बच्चों, इस वीडियो को चालू और बंद करने से कतई कोई फायदा नहीं होगा। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस पूरे आपको पढ़ाने के मेरा जरिया यह है कि आपके ज्ञान के अंदर निखार आए और उसके लिए आवश्यक है कि अपन पूरे वीडियो को देखें। जब भी समय हो समय के अनुसार देखें। आप जैसे जैसे देखोगे एक दो बार आपके पूरा वीडियो हावी हो जाएगा और वैसे हो जाएगा जैसे किसी फिल्म, जो अच्छी फिल्म लगती है उसके दृश्य को नहीं भूलते, ठीक उसी प्रकार से यहां पर मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पढ़ाई के भी आपको दृश्य के रूप में आपके हावी हो जाएंगे और हमेशा आपके सिर पर वो पूरी तरह से ज्ञान के पुंज के रूप में समावेशित हो जाएंगे। इसलिए याद रखें बच्चों, आप इस पढ़ाई को जस्ट एज ए एंजॉय बनाएं, आप इस पढ़ाई को बोझिल न समझें। ये पढ़ाई याद रखें कि जिंदगी के अंदर केवल मात्र एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं होती है, ये पढ़ाई इस दुनिया को जानने के लिए भी होती है और इस दुनिया को जानने के लिए पढ़े कि आखिरकार इस दुनिया में क्या क्या है। इसलिए पढ़ाई को पूरी तरह से एक आप यो मानिएगा कि इस जिंदगी के अंदर एक आवश्यकता है, भगवान ने इस दुनिया के अंदर भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है और बिना कर्म के कोई भी चीज हमको नहीं मिलती है। एडिसन के बारे में एक और मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा जिससे कि आपको कुछ प्रोत्साहन मिले, आप कुछ उससे भी सबक ले। आपने सुना भी होगा शायद, एडिसन को जब एडिसन छोटा था तो उसकी माँ ने उसको स्कूल में दाखिला दिलाया, एडमिशन दिलाया और जब एडिसन को स्कूल में दाखिला दिलाया तो कुछ दिनों बाद में स्कूल के प्रिंसिपल ने लेटर लिखा और एडिसन को दे दिया कि एडिसन ये पत्र अपनी मां को दे देना और खुद को नहीं खोलना है तुझे। अब छोटे बच्चे चूंकि दिल के बहुत सच्चे होते हैं कि मां को जब कहा है कि मां को ही लेटर देना है, खुद को नहीं खोलना, तो एडिसन ने खोला भी नहीं। बड़े तो ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो बहुत चालाक से बढ़ जाते हैं, खोल के देख लेते हैं क्या लिखा है, लेकिन छोटे बच्चे, और उसने बिना खोले कि जैसे प्रिंसिपल ने कहा कि तुझे इस लेटर को नहीं खोलना है, मां को देना है, घर पर गया, मां को उस लेटर को दे दिया कि मां स्कूल के प्रिंसिपल ने लेटर दिया है आपके लिए कुछ लिखा है। मां ने, एडिसन की मां ने जब उस लेटर को खोला तो खोलने पर जैसे उसके अंदर जो लिखा हुआ था, लिखने का जो लिखी हुई बातें थी उसको पढ़ के उसकी मां फबकने लग गई, रोने लग गई, आंखों में से आंसू टपकने लग गए। एडिसन उस मां से लिपट गया कि मां ऐसा लिखा क्या है इसके अंदर जिससे इतने सारे तेरे आंखों में से आंसू आ रहे हैं, क्या मैंने स्कूल में गलती कर दी, ऐसा प्रिंसिपल ने इस लेटर में लिखा क्या है। और ऐसी स्थिति में जब एडिसन ने ये बात कही तो मां ने उस एडिसन को गोद में उठा लिया
और गोद में उठाने के पश्चात मां उस एडिसन को सिर पर हाथ दुलारती हुई बोली कि एडिसन, इसमें लिखा है कि तुम्हारा एडिसन बहुत ज्यादा जीनियस है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, और हमारा विद्यालय इस एडिसन को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। हमारे विद्यालय का कोई भी टीचर इस एडिसन को नहीं पढ़ा सकता, इतना जीनियस है आपका ये एडिसन। इसलिए इस एडिसन को बेहतर है कि आप घर पर ही पढ़ाएं। तो एडिसन ने मां से कहा कि मां, इसमें तो इतनी अच्छी बात लिखी है मेरे बारे में, इसमें रोने की क्या बात है, आप तो रोने लग गए। तो मां ने कहा कि एडिसन, एक खुशी के आंसू है। जब इतनी बड़ी तेरे बारे में बढ़ाई लिखी हुई है तो कैसे मैं अपने आंसुओं को थामती, और इसीलिए खुशी के आंसू टपक रहे। धीरे धीरे मां ने उसको घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। लगातार एडिसन असफलता रहता, पढ़ाता नहीं समझता, मां उसको प्रोत्साहित करती और लगातार उस एडिसन के साथ उसकी मां लगी रहती। धीरे धीरे दुनिया के अंदर भले ही लोग बाग उस एडिसन को ताने देते, लेकिन मां ने कभी भी उस एडिसन के प्रोत्साहन में कमी नहीं छोड़ी। और समय गुजरता गया। कुछ दिनों बाद में जैसे ही उम्र पूरी हुई, एडिसन की मां इस दुनिया से चली गई। तब तक एडिसन ने दुनिया को बल्ब दे दिया था, अर्थात दुनिया में चमत्कार कर दिया था। एक दिन एडिसन घर के अंदर आलमारी की सफाई कर रहा था। उस आलमारी के अंदर मां की साड़ी दिखाई दी, और साड़ी को जैसे मां की साड़ी को उसने हाथ में लिया, और जैसे उस साड़ी को हाथ में लिया, उसमें से वो पत्र जो इतने साल पहले बचपन में जब उसको विद्यालय में दाखिला दिलाया था, वो प्रिंसिपल का पत्र उस साड़ी में से एकदम नीचे गिरा। और जैसे ही नीचे गिरा, एडिसन ने कहा कि अरे ये तो वो पत्र है जो उस समय पर मेरे मां ने मुझे जब विद्यालय में एडमिशन दिलाया था तो प्रिंसिपल ने दिया था, ये तो वो पत्र है। और जैसे उस पत्र को खोला और पत्र में लिखी हुई बातों को जब एडिसन पढ़ने लगा, तो एडिसन बहुत ज्यादा भड़कने लग गया, रोने लग गया, क्योंकि उस पत्र में लिखा हुआ था बच्चों कि पत्र में यह बात लिखी हुई थी कि आपका एडिसन पूरी तरह से मंदबुद्धि है। अध्यापकों के द्वारा काफी समझाने के बावजूद भी इसके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है। यह अपरिपक्व है, कमजोर है, इसकी मानसिक हालत सही नहीं है, इसको विद्यालय से निकाला जा रहा है। पत्र में यह लिखा हुआ था। आप सोचिएगा कि पत्र में यह बातें लिखी हुई थी, लेकिन उसकी मां ने इन सभी बातों को हिडन किया, अपने हृदय के अंदर दफन किया, और एडिसन को उन शब्दों को बिल्कुल चेंज कर दिया। और एडिसन से कहा कि तू जीनियस है, जबकि पत्र में लिख रखा है कि इसकी मानसिक हालत सही नहीं है। जबकि मां ने कहा था कि एडिसन तू जीनियस है, पत्र में लिखा हुआ था कि यहां पर कोई भी विद्यालय का टीचर इसको पढ़ाने में सक्षम नहीं है। लेकिन मां ने कहा कि एडिसन तू इतना ज्यादा जीनियस है कि पत्र ये कह रहा है कि विद्यालय का कोई भी टीचर तुझे पढ़ाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि तू इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। एडिसन ने कहा कि कैसे इस पत्र में क्या बात थी, और मां ने किस प्रकार से इन बातों को बिल्कुल रिवर्स कर दिया। यदि आप सोचिएगा कि यदि उसकी मां उस पत्र में लिखी हुई बातों को यदि एडिसन के सामने बोल देती, तो एडिसन भी ये मान लेता कि वास्तविकता में मैं कमजोर हूं, मंदबुद्धि हूं। लेकिन उसकी मां ने उनके शब्दों को पूरी तरह से खत्म करा, कमजोर जो शब्द थे उनको हटाया और उन शब्दों को चेंज किया, और एडिसन जो है उसके सामने यही रिप्रेजेंट किया कि एडिसन जीनियस है। जब एडिसन उसके बाद में डायरी लिखने बैठा, तो एडिसन ने अपनी डायरी में एक बात लिखी कि मां, एडिसन तो वास्तव में बहुत ज्यादा कमजोर था, मंदबुद्धि था, अपरिपक्व था, एडिसन की मानसिक हालत सही नहीं थी, लेकिन मां तूने एडिसन को जीनियस बना दिया। आप सोचिएगा कि कैसे प्रोत्साहन के चंद शब्द जिंदगी के अंदर चेंज लाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप किसी से भी प्रोत्साहित हो, किसी से भी मोटिवेट हो, चाहे आप माता पिता से मोटिवेट हो, चाहे आपके अच्छे सकारात्मक भाव रखने वाले अपने यार दोस्तों से मोटिवेट हो, चाहे अध्यापक के द्वारा मोटिवेट हो, या हम सेल्फ मोटिवेट हो, खुद के अंदर ये रखें कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कमजोर नहीं है, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। लेकिन याद रखना कि हमेशा सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने आप को निचोड़ना पड़ता है, और यदि अपन निचोड़ते हैं अपने आप को, तो निश्चित तौर पर सफलता
अपन को बिल्कुल अपेक्षित होती है और ऐसी स्थिति में सफलता हमारे आगे खड़ी रहती है। इसलिए कहते भी है बच्चों कि सफलता यूं ही नहीं मिलती, कमानी पड़ती है, इसके लिए अंदर की आग जगानी पड़ती है। यूं तो लाखों जी रहे हैं इस दुनिया में, मगर लाखों में अपनी पहचान बनानी पड़ती है। आपका और मेरा दोनों का मात्र एक ही उद्देश्य है दोस्तों, और वो है आपकी सफलता। मेरा केवल ये उद्देश्य है, मैं जब वीडियो बना रहा हूं, आपको वीडियो बनाने के अंदर मैं मेरा टाइम खर्च कर रहा हूं, उसके बावजूद आपको एडिटिंग करके उसको परोस रहा हूं, आपको दे रहा हूं, उसके बावजूद भी मुझको ऐसा लगा कि कुछ विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से जितनी मैं ज्ञान को देना चाह रहा हूं उस ज्ञान को पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। विशेष तौर पर ऐसे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आपके साथ यदि मैं ईमानदारी से जुड़ा हुआ हूं तो आपको भी अपने काम के अंदर ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि याद रखना ये पढ़ाई जो है ये द्विपक्षीय मामला है। केवल टीचर के प्रयास से कुछ नहीं होगा, जुड़ना आपको भी पड़ेगा। और यदि हम दोनों जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर सफलता हमारे लिए एक बहुत ही साधारण सी चीज होगी। इसलिए बच्चों मुझको मजबूरन आज इस चीज को कहना पड़ा कि आप जो मैं कर रहा हूं उस काम में साथ के साथ आपकी भी एक संपूर्ण एक भागीदारी होनी चाहिए। यह नहीं है कि मैं ईमानदारी से काम करूं, लेकिन आप भी खुद की तरफ से ईमानदार होने चाहिए, जिससे कि हम इस चीज को पूरी तरह से प्राप्त कर सकें। इसलिए जो भी मैं पढ़ाता हूं उसको ढंग से पढ़ें, उसको आप कमेंट्स के माध्यम से लिखें। मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स का रिप्लाई देता हूं कमेंट्स के अंदर। कोई भी चीज नहीं आए आप उसको अंदर लिखिएगा। आपकी समस्याओं को, आपकी कमजोरी को दूर करना ये मेरा काम है, लेकिन मैंने पढ़ा दिया, मैं कोई चीज आपको देना चाहूं उसको घर पर जाके आप पढ़ें, यह आपका काम है। इसलिए मेहनत करना सीखें, क्योंकि दुनिया में याद रखना ऊपर वाले ने भी मेहनत के लिए अपन को यहां पर भेजा है। इसलिए जिंदगी के अंदर कभी भी अपने आप को कमजोर न समझें और हर पल को काम में लेने की सोचें। ये पढ़ाई धीरे धीरे इतनी अध्यारोपित हो जाएगी कि आपको पढ़ाई के अंदर मजे आने लग जाएंगी और परीक्षाएं और ऐसी चीजें बहुत छोटी हो जाती है। और मैं कहता हूं कि भले ही हम कोई भी काम करें दुनिया के अंदर, ये आपकी पढ़ाई हमेशा आपके काम में आएगी, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है ही यही कि वो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। आपके अंदर जो कुछ है वो पूरा विकसित हो, भरी हुई चीजें निकले। आप पूरी तरह से जो भी काम करें उस काम के अंदर आप जो है अपने आप को ढंग से स्थापित करें, ये शिक्षा का ही उद्देश्य है। आपका सर्वांगीण विकास इस शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इसलिए आप पूरी तरह से आप जो शिक्षा अर्थात जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान से पूरी तरह से जुड़े। आपके उज्जवल और उत्कृष्ट भविष्य की अभिलाषा के साथ मैं मेरी आज की इस बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।